आओ चलें देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा नई क्रांतिकारी 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश तब हम सब राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच नई टेक्नोलॉजी क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। मेरी पहचान मेरा गर्व, मेरी मातृभाषा मेरी पहचान। मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 फरवरी 2021 है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत पूरा विश्व आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मना रहा है। इसे देखते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पहचान आपके मदर लैंग्वेज से है और आपको हमेशा गर्व होना चाहिए आपकी मातृभाषा क्या है और उसे मजबूती के साथ आपको जानना भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि भारत में अनेक भाषा हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, अनेक राज्य हैं और अनेक पानी की मिठास है, लेकिन हम सब एकता की मिसाल कायम करते हैं और हमेशा रंग भरते हैं। आइए, भारत की अनेक राज्यों की सरकार अब मातृभाषा पर काफ़ी जोर के साथ देखी जा सकती है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो मातृभाषा को लेकर, क्योंकि मातृभाषा का मतलब है मदर भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। जहां आप पैदा हुए हैं, आपके राज्य का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का क्या भाषा है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मातृभाषा का मतलब मदर भाषा होता है और यह जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। विश्व भर में जिस तरह से आज 21 फरवरी 2021 है और विश्व भर में सबका भाषा का और उस भाषा के तौर पर तरीक़ों को बात करते हैं, जो विश्व में अपनी अपनी भाषा है, लेकिन भारत में कदम कदम पर भाषा की बदलाव देखा जा सकता है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि भारत की एक अनेक रीति रिवाज है, अनेक भाषा है, लेकिन कदम कदम पर भाषा बदले और कदम कदम पर पानी। यह हमारे देश की पुरानी कहावत है और आप जानते हैं। आइए और बातें करते हैं कि ज़रूरत है। बहुत से लोग अपनी मातृभाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि गरीब से अमीर हो जाते हैं तो उनका स्टेटस थोड़ा चेंज हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, वह इंग्लिश बोलना जानते हैं और इंग्लिश की जब भाषा बोलते हैं तो उन्हें काफ़ी महसूस होता है, लोग उन्हें वाहवाही करते हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा जब भूल जाते हैं तो कितना बड़ा दर्द होता है। यह जानना आपको ज़रूरी है। आप अपना भाषा, अपने देश की भाषा कभी भी मत भूलिए। अमीर हो जाइए, गरीब हो जाइए, अपना लैंग्वेज, अपना मदर लैंग्वेज कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बस आप हमेशा इंग्लिश पर ही कमांड मत कीजिए। आप लोकल भाषा यानी मदर भाषा पर भी कमांड कीजिए। आप दुनिया भर में जितनी भाषाएं हैं आप सारे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आप मदर भाषा बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश की भाषा बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना राज्य देश छोड़कर किसी अन्य राज्य या विदेशों में जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो लोकल यानी मदर भाषा बोलने के लिए आप हमेशा यह सोचें और अपने बच्चों को भी शिक्षा दें लोकल भाषा यानी मदर भाषा, और वह बोले। और मेरी बहुत बड़ी, जिस तरह से आप देखते हैं कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी थोड़ी सी मान सम्मान और बढ़ जाती है, और हम लोकल भाषा बोलते हैं तो हमें बेइज्जती महसूस होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मातृभाषा को आप बोलिए, आपको कोई इज्जत सभी देंगे। आइए, हम देश विदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप सब विश्व की जितनी भी भाषा है सब ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन
ज़मीनी स्तर अपना मातृभाषा कभी मत छोड़िए। जैसा कि आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपका जो है आप गरीब थे और आपके पूर्वज जो है एक घर गांव में है और वो आपका जो है घर टूट फूट गया है और आपके पास पैसा नहीं है और पैसे कमाने के उद्देश्य से आप देश या किसी दूसरे राज्य में या आप विदेश चले गए हैं, तो आप जब जब भी आपके पास जो है मौका मिलेगा, घर की याद आएगी तो आप अपने ही घर जाते हो। तो उसी तरह से ये भाषा है और आप कितना भी दुनिया में प्राप्त कर लो ज्ञान, कितनी भी आपको जो है भाषा प्राप्त हो, कितनी भी बोलने की स्टाइल हो, लेकिन आप अपने गांव, आप अपने राज्य, अपने देश ज़रूर वापस आना है और वह भाषा के साथ साथ आपको उसी के लोग मिलेंगे जो आपका मातृभाषा है। तो आप भी अपने भाषा को महत्व दीजिए और कभी मत छोड़िए। आप इंग्लिश जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को आप प्राप्त कर चुके हैं, महारथी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आपका जो भाषा है उसे ज़रूर महत्व दीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए और पढ़ाइए, उन्हें भी आप जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए लोकल भाषा यानी मातृभाषा। तो आइए हम सब आज जो है मातृभाषा यानी मातृभाषा का पहचान, मातृभाषा की रूपरेखा आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज भारत समेत विश्व भर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप अपने भाषा को कमान के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। यह भाषा जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस उद्देश्य के साथ समझते हुए भाषा को एक जो है सरल भाव में, सरल लैंग्वेज में सभी से बोलने की ज़रूरत है। आपका अपना जन्म का जुड़ा हुआ भाषा है यानी मातृभाषा है, कभी भी मत भूलना और अपने बच्चों को भी शिक्षित कीजिए मातृभाषा। और मातृभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। यह आपका अपना भाषा है, इसको महत्व दीजिए और फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। आज हैप्पी डे मनाइए। आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज है, भारत समेत विश्व भर में मनाई जा रही है। आप भी खुशियों के साथ मनाइए। अपने भाषा पर विशेष तौर से पकड़ और मजबूत कीजिए। तो फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें और आप हमेशा जागरूक रहें, अच्छे नागरिक बने भारत के और देश विश्व में अपना नाम ख्याति प्राप्त करें। यही शुभकामना देती है आज सुबह टाइम्स। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।